अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे स्वयंभूत्रैगुण्य स्वरूप वर्णनम नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु देवानां दानवानां च दैत्यानां चैव सर्वशः उत्पत्तिं विस्तरेणैव ब्रूहि वैवस्वतेऽन्तरे। सूतवाच धर्मस्यैव प्रवक्ष्यामि निसर्गं तं निबोधत अरुन्धती वसुर्जामालम्बा भानुर्मरुत्वती संकल्पा च मुहूर्ता च साध्या विश्वा तथैव च धर्मस्य पत्न्यो दशता दक्षः प्राचतसो ददौ साध्या पुत्रास्तु धर्मस्य साध्या द्वादश जज्ञिरे देवेभ्यस्त्यान् परान् देवान् दैवज्ञा परिचक्ष्यते ब्रह्मणा वै मुखात् सृष्टा जया देवाः प्रजेप्सया सर्वे मंत्रशरीरास्ते स्मृता मन्वन्तरेष्वः दर्शश्च पौर्णमासश्च बृहद्यश्च रथन्तरम् अवित्तिश्चैव विवित्तैश्च आकूतिः कूतिरेव च विज्ञाता चैव विज्ञातो मनोयज्ञस्तथैव च नामान्येतानि तेषां वै यज्ञानां प्रथितानि च ब्रह्मशापेन ते जाता पुनः स्वायंभुवे जिता स्वारोचिषे वै तुषिता सत्याश्चैवोत्तमे पुनः तामसे हरयो नाम वैकुण्ठारेवतान्तरे ते साध्याश्चक्षुषे नाम्ना छन्दजा जज्ञिरेशुराः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः धर्मपुत्रा महाभागाः साध्या ये द्वादशामरा पूर्वं समनुसूयन्ते चाक्षुषस्यान्तरे मनो स्वारोचिषेऽन्तरे तीता देवा ये वै महोजसा अतुषिता नाम ते न्योन्यामूचुर्वै चाक्षुषेऽन्तरे किंचिच्छिष्टे तदा तस्मिन् देवा वै तुषिता ब्रुवन् एतामेव महाभागम वयं साध्याम प्रविश्य वै मनवन्तरे भविष्यामस्तन्न श्रेयो भविष्यति एवमुक्त्वा तु ते सर्वे चाक्षुषस्यान्तरे मनो तस्यां द्वादश सम्भूता धर्मात् स्वायंभुवात् पुनः नरनारायणो तत्र जज्ञाते पुनरेव हि विपश्चिदिन्द्रो यश्च भूता तथा सत्यो हरिश्चितो स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वमास्तातो तुषितासुतो तुषितानां तु साध्यत्वे नामान्येतानि चक्षते मनोनुमन्ता प्राणश्च नरोपानश्च वीर्यवानो वितीर्णयो हयश्चैव हंसो नारायणस्तथा विभुश्चापि प्रभुश्चापि साध्या द्वादश जज्ञिरे स्वायंभुवेन्तरे पूर्वं ततः स्वारोचिषे पुनः नामान्यासन् पुनस्तानि तुषितानां निबोधत प्राणापानाबुदानश्च सम्मानो व्यान एव च चक्षुः श्रोत्रं रसाघ्राणं स्पर्शो बुद्धिर्मनस्तथा नामान्येतानि वै पूर्वं तुषितानां स्मृतानि च वसोस्तु बसवः पुत्रा साध्यानां नुजा स्मृताः धुरो ध्रुवश्च सोमश्च आयुश्चैवानलो नीलः प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वासवोष्टौ प्रकीर्तिता धरस्य पुत्रो द्रविणो हुतहव्यो रजस्तथा ध्रुवपुत्रो भवत्तातो कालो लोकप्रकालनः सोमश्च भगवान् वर्चा बुद्धश्च ग्रहबोधना अधरोर्मी कलीलश्चैव पञ्चचन्द्रमसः सुता आपस्य पुत्रो वैतन्यः समः शान्तस्तथैव च स्कन्दः सनत्कुमारश्च जज्ञे पादेन तेजसा आग्नेयपुत्रं कुमारं तु स्वाहा जज्ञे श्रियावृतं तस्य शाखो विशाखश्च नैगमेयश्च पृष्ठजा अनिलस्य शिवा भार्या तस्या पुत्रो मनोजवा अभिज्ञानो गतिश्चैव द्वौ पुत्रावनिलस्य च प्रत्यूषस्य विदुः पुत्रौ मृसिंनाम्नाथ देवलं द्वौ पुत्रौ देवलस्यापि क्षमावन्तौ मनीषिणो
बृहस्पतेस्तु भगिनी भुवना ब्रह्मवादिनी योग सिद्ध्या जगत्कृत्स्नामसक्ता चरति स्मः प्रभासस्य तु भार्या सा वसूनामष्टमस्यः विश्वकर्मा सुतस्तस्याः प्रजापतिर्पतिर्विभु विश्वे देवास्तु विश्वाया जज्ञिरे दश विश्रुता क्रतुर्दक्ष श्रवः सत्या कालः कामो मुनिस्तथा पुरूरवो मार्द्रवासो रोचमानश्च ते दशा धर्मपुत्रासुरा एते विश्वायां जज्ञिरे शुभा मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो भानवो भानुजा स्मृता मुहूर्ताश्च मुहूर्ताया लोघलम्बा घोषलम्बा ह्यजायत संकल्पायाम तु संयज्ञे विद्वान् संकल्प एव तु नववीथ्यस्तु जामायाः पथत्रयमुपाश्रिता पृथ्वी विषयं सर्वो मरुन्धत्यामजायत एष सर्गः समाख्यातो विद्वान् धर्मस्य शाश्वतः मुहूर्ताश्चैव तिथ्याश्च प्रतिभिः सह सुब्रता नामतः सम्प्रवक्ष्यामि ब्रुवतो मे निबोधत अहोरात्र विभागश्च नक्षत्राणि समाश्रिता मुहूर्ता सर्वे नक्षत्रा अहोरात्राभिदस्तथा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः अहोरात्र कलानां तु षडशीत्याधिका स्मृता रवेर्गति विशेषेण सर्वर्तुषु च नित्यशः ततो वेद विदश्चैतां गतिमिच्छन्ति पर्वसु अभिशेषेषु कालेषु ज्ञेयः सवित्रमानतः रौद्रः सार्पस्तथा मैत्रा पित्रो वासव एव च आप्योऽथ वैश्वदेवश्च ब्राह्मो मध्याह्न संसृताः प्रजापत्यस्तथैवेन्द्र इंद्राग्निनिरतिस्तथा वरुणश्च यथार्यम्णो अभगश्चापि दिनश्रिताः एते दिन मुहूर्ताश्च दिवाकर विनिर्मिता संकुच्छाया विशेषेण वेदितव्या प्रमाणितः अजैकपाद हिर्मुद्या अपूषा स्वीयम देवता आग्नेयश्चापि विज्ञेयः प्रजापत्यस्तथैव च सौमश्चापि तथादित्यो बृहस्पत्यश्च वैष्णवा सवित्रश्च सावित्रश्च तथा त्वाष्ट्रो अवायव्यश्चेति संग्रह एते रात्रिर्मुहूर्तासु क्रमोक्ता दश पंच च इंदोर्गत्युदया ज्ञेया नाडिका आदितस्तथा कलावस्थास्त्विमास्त्वेते मुहूर्ता देवता स्मृता सर्वग्रहाणां त्रीण्येव स्थानानि विहितानि च दक्षिणोत्तरमध्यानि तानि विद्याद्यथाक्रमं स्थानं जारदगवं मध्ये तथैरावतमुत्तरम् वैश्वानरम दक्षिणतो निर्दिष्टमिह तत्त्वता अश्वनी कृत्तिकायाम्यं नागवीथीति विश्रुता ब्राह्मं सौम्यं तथार्द्रा च गजवीथीति शब्दिता पुष्याश्लेषे तथादित्यं वीथी चैरावती मता विस्रस्तु बीथतो ह्येता उत्तरो मार्ग उच्यते पूर्वोत्तरो च फाल्गुन्यो मघा चैवार्षभि स्मृता हस्तश्चित्रा तथा स्वाति गोवीथीति तु शब्दिता ज्येष्ठा विशाखानुराधा वीथी जारदगवी मता एतास्तु वीथयस्तित्रो मध्यमो मार्ग उच्यते मूलम पूर्वोत्तराषाढ़े अजवीथ्याभिशब्दिते श्रवणं च धनिष्ठा च मार्गी शतभिषक्तथा वैश्वानरी भाद्रपदे रेवती चैव कीर्तिता एतास्तु वीथयस्तित्रो दक्षिणे मार्ग उच्यते अष्टाविंशतिया कन्या दक्ष सोमायेता ददौ सर्वा नक्षत्र नाम्न्यस्ताः ज्योतिषे परिकीर्तिता तासां पत्यन् भवन दीप्तो यो मित तेजसः यास्तु शेषास्तदा कन्या प्रति जग्राह्य कश्यपा चतुर्दशा महाभागा सर्वस्ता लोकमातरा आदितेर्दितिर्दनुः काष्ठारिष्टा नायूखसा तथा सुरर्भिर्विनता ताम्रा मुनिः क्रोधो वसा तथा
कर्दूर्माता च नागानां प्रजास्तासां निबोधत स्वायंभुवेन्तरे तातो ये द्वादश सुरोत्तमा वैकुण्ठानां ते साध्या बभूवुश्चाक्षुषेन्तरे उपस्थितेन्तरे ह्यस्मिन् पुनर्वैवस्वतस्यः आराधिता आदित्या ते समेत्योचुः परस्परम् एतामेव महाभागो मदितिं सम्प्रविश्य वैवस्वतेन्तरे ह्यस्मिन् योगादर्धेन तेजसा गच्छेम पुत्रो तामस्यास्तन्श्रेयो भविष्यति एवमुक्त्वा तु ते सर्वे वर्तमानेन्तरे तदा जज्ञिरे द्वादशादित्या मरीचात् कश्यपात् पुनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सतक्रतुश्च विष्णुश्च जज्ञाते पुनरेभिः वैवस्वतेन्तरे ह्यस्मिन्नारायणौ तदा तेषामपि हि देवानां निधनोत्पत्तिरुच्यते तथा सूर्यस्य लोकेऽस्मिन्नुदयस्तस्मायवाबुभौ दृष्टानुश्रविके यस्मात् सक्ता शब्दादिलक्षणे अष्टात्मकेणीमाद्ये च तस्मात्ते जज्ञिरेश्वराम् इत्येषो विषये रागा सम्भूत्या कारणं स्मृतं ब्रह्मशापेनो सम्भूता जया स्वायंभुवे जिता स्वारोचिषे वैतुषिता सत्याश्चैवोत्तमे पुनः तमसे हरयो देवा जाताश्चारिष्टवे तु वै वैकुण्ठश्चाक्षुषे साध्या आदित्या सप्तमे पुनः धातार्यमा च मित्रश्च वर्णोऽसौ भगस्तथा इन्द्रो विवस्वान् पूषा च परजन्यो दशमा स्मृता ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजद्घन्यो जघन्यजः इत्येते द्वादशादित्या कश्यपस्य सुता विभो सुरभ्यां कश्यपाद्रुद्रा एकादशा विजज्ञिरे महादेव प्रसादेन तपसा भाविता सती अंगारकं तथा सर्पं निरतिं सत्पतिं। ओम नमः शिवाय। अजयकपादहिर्बुध्न्यो द्रावेकं च ज्वरं तथा भुवनं चेश्वरं मृत्युं कपालीति च विश्रुतं देवानेकादशैतांस्तुं रुद्रास्त्रिभुवनेश्वरान् तपसोग्रेण महतासुरभिस्तान् जीजनतो ततो दुहितरावन्ये सुरभिर्देव्यजायत रोहिणी चैव शुभगां गान्धर्वो च यशस्विनीम् रोहिण्या जज्ञिरे कन्याश्चातस्त्रो लोकविश्रुता सुरूपां हंसकाली च भद्रा कामदुधा तथा सुसुवेगा कामदुधा असुरूपा तनयद्वयं हंसकाली तु महिषान् भद्रायास्त्वा विजातयाः विश्रुतास्तु महाभागा गान्धर्व्यां वाजिना सुता उच्चैस्रवादयो जाता खेचरास्ते मनोजवां श्वेता सोणा अभिसंगाश्च सारंगा हरितार्जुना उक्ता देवोपवाह्यस्ते गान्धर्वी यो नवोहयां भूयो यज्ञे सुरभ्यस्तु श्रीमांश्चन्द्रप्रभो वृषः स्रग्वी कुकुद्याद्युतिमा अनन्द्रातालय संभवाः सुरभ्यानुमते दत्तो ध्वजो माहेश्वरस्तु सा इत्येते कश्यपसुता रुद्रादित्या प्रकीर्तिता धर्मपुत्रा स्मृता साध्या विश्वे च बसवस्तथा यथेधन् अवसाद्वहिनीरेकस्तु बहुधा भवेत् भवत्येकस्तथा तद्वन्मूर्तीनां सा पितामहा एको महान्तकश्चैव पुरुषश्चेति तत्रयः एकस्यैता स्मृतास्तित्रस्तनवस्तु स्वयंभुवा ब्राह्मी च पौरुषी चैव कालाख्या चेति ता स्मृता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः यः तत्र राजसी तस्य तनुषा वै प्रजाकरी मता सा यातु कालाख्या प्रजा क्षयकरी तु सा सात्विकी पौरुषी यातु सा तनुपालिका स्मृता राजसी ब्राह्मणो यातु मारीचा कश्यपो भवतो तामसी चान्तकृद्यातु तदंसो विष्णुरुच्यते त्रैलोक्येता स्मृता तिस्रस्तनवो वै स्वयंभुवा नाना प्रयोजनवार्धा अहि कलावस्था करोति सा। ओम नमः शिवाय।
सृजत्यथानुग्रहणानि तथा संहरति प्रजा एवमेता स्मृतास्त्रिस्तत्तनवो हि स्वयंभुवम् और प्रजापत्याचा रौद्रा चा वैष्णवी चेति तस्त्रिधा एतास्तन्वा स्मृता देवा धर्मशास्त्रे पुरातने सांख्ययोग रथैर्धारैर्पृथग्गेधार्क पृथग्गेकार्थदर्शिभिः अभिजाति प्रभावज्ञैर्मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः एकत्वेन पृथक्त्वेन तासु भिन्ना प्रजास्विना इदं परमिदं नेति ब्रुवते भिन्नदर्शिना ब्राह्मणं कारणं केचिद्दाहु प्रजापतिं केचिद् भवं परत्वेन अप्राहुर्विष्णु तथा परे अभिज्ञानेन सम्भूता सक्तारिष्टविचेतसा सत्त्वमकालं च देशं च कार्यं चावीक्ष्य कर्म च कारणं तु स्मृता ह्येते नानार्थेषु हि देवता एकं प्रशंस्यमानस्तु सर्वानेव प्रशंसति एकं निन्दति यस्त्वेषां सर्वानेव सा विन्दतिम् और न अप्रद्वेषस्ततः कार्यो देवतासु विजानिता न शक्या ईश्वरा ज्ञातुरमैश्वर्येण व्यवस्थिता एकत्वात् स त्रिधा भूत्वा सम्प्रमोह्यति प्रजा एतेषां वैत्रयाणां तु विचिन्त्यन्वन्तरं जना विज्ञासवा परिहन्ते सक्ता दुष्टा विचेतसा इदं परमिदं नेति सरम्भाद् भिन्नदर्शिना यातु धाना विशेषा ये पिशाचाश्चैवनान्तरम् एकः सा तु पृथक्त्वेन स्वयं भूत्वा च तिष्ठति गुणमात्रात्मिकाभिस्तु तनुभिर्मोहयन् प्रजा तेष्वेकं यजते यो वै सा तदा यजते त्रयं तस्माद्देवास्त्रयो ह्येते नैरन्तर्येणाधिष्ठिता। ओम नमः शिवाय। तस्मात् पृथक्त्वमेकत्वं संख्यां संख्ये गतागतम् अल्पत्वं च बहुत्वं वा तेषु को ज्ञातुमर्हति। तस्मात् सृष्टवानुगृह्णाति ग्रसते चैव सर्वसा वैकल्प्ये तस्मादेकासा उच्यते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रुद्रम ब्राह्मण मिद्रम च लोकपालान् रसीन् मनून् और देवां तमेकम बहुधा प्राहुर्नारायणं द्विजा प्राजापत्या च रौद्री च तनुर्या चैव वैष्णवी मन्वन्तरेषु वै त्रिस्तो आवर्तन्ते पुनः पुनः क्षेत्रज्ञा अपि चान्यस्य विभोर्जायन्त्यनुग्रहात् तेजसा यशसा बुद्ध्या श्रुतेन च बलेन च जायन्ते और तत्समाश्चैव तानपि मान्यबोधत राजस्या ब्राह्मणो सेन मारीचः कश्यपो भवत तमस्यास्तस्य चांसेन कालो रुद्रासा उच्यते सात्विक्याश्च तथांसेन यज्ञो विष्णुरजायत त्रिषु कालेषु तस्यैता ब्राह्मणस्तनवो द्विजा मन्वन्तरेषु स्रष्टुमावर्तन्ते पुनः पुनः मन्वन्तरेषु सर्वेषु प्रजा स्थावर जंगमा युगादो असाकृदुत्पन्नास्तिष्ठन्ति हा संयतनामातो प्राप्ते तु कल्पान्ते रुद्रः संहरति प्रजा कालो भूत्वा युगात्मासो रुद्रः संहरति पुनः संप्राप्ते चैव कल्पान्ते सप्तरश्मिर्दिवाकरा भूत्वा संवर्तकादित्यासु त्रीन् लोकांश्च दहत्युतो विष्णु प्रजानुग्रह कृत सदा पालयति प्रजा तस्याम अवस्थायां ततम उत्पाद्य कारणम् और सत्वोद्रिका तु या प्रोक्ता ब्रह्मणा पौरुषी तनु तस्यांसेन चा विज्ञेया मनो स्वायं भुवेन्तरे आकृत्यां मनसा देव उत्पन्ना प्रथमं विभु तथा पुनः सा वै देव प्राप्ते स्वारोचिसेन्तरे तुसीतायां समुत्पन्नो अह्याजितस्तु सितय सह औत्तमे ह्यान्तरे वापि ह्याजितस्तु पुनः प्रभु सत्यायाम भवत् सत्या
और सह सत्य सुरोत्तम ताम सस्यांतरे चापि सा देवा पुनरेव ही हरिण्याम हरिभि सार्धम हरिरेवो बभूवः वैवस्वन्तेन्तरे चापि हरिर्देव पुनस्तु सा वैकुंठो नाम तो यज्ञे अविधूतरजसय सहा मारीचाल कश्यपाद् विष्णुदित्यां संबभूवः त्रिभिक्रमैरिमान् लोकान् जित्वा विष्णु त्रिविक्रमः अप्रत्यपादायदिन्द्राय दैवतैश्चैव सा प्रभु इत्येतास्तनवो जाता व्यतीता सप्तसु मन्वन्तरेष्वतीतेषु याभिः संरक्षिता प्रजा यस्माद्विश्वामिदं सर्वं जायते लीयते पुनः और यस्यासेनामरा सर्वे जायन्ते त्रिदिवेश्वरा वर्धन्ते तेजसा बुद्ध्या श्रुतेन चा बलेन चा यद्याद्विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव चा तत्यदेवावगच्छध्वं विष्णोस्तेजोंस संभवम् सह एव जायन्ते सेनो केचिद्दिच्छन्ति मानवः एके विवद मानास्तु दृष्टान्ता च ब्रुवन्ति येषां न विद्यते भेदस्त्रयाणां द्युसदामिह जायन्ते मोहयत्यंशरीश्वरा योगमायया तस्मात् तेषां प्रचारे तु युक्तायुक्तं न विद्यते भूतानुवादिनामाद्या मध्यस्था भूतवादिनां भूतानुवादिनासक्तस्तास्त्रयश्चैव प्रवादिनां परीक्ष्य चानुगृह्णन्ति निगृह्णन्ति खलान् स्वयं मत्तः पूर्वे चाते तस्मात् प्रभवश्च ततोऽधिका तैर्यथा तत्त्वनिदर्शकाः देवानां देवभूताश्च ते वै सर्वप्रवर्तका कर्मण्यां महता ते हि कर्तारो जगदीश्वरा श्रुतज्ञकारणैरेतैश्चतुर्भिः परिकीर्तिता बालिशास्ते न जानन्ति दैवतानि प्रभागसः इमं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकं योगेश्वरान् प्रति कुर्याद्योगबलं प्राप्य तैश्च सर्वैर्महाश्चरेत। ओम नमः शिवाय। प्राप्नुयाद्विषयांश्चैव पुनरुर्ध्वं ततश्चरेत संहरेत पुनः सर्वान् सूर्यो ज्योतिर्गणानिव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद तीसरा अध्याय स्वयंभू त्रैगुण्य स्वरूप वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, वैवस्वत मनवंतर में देवताओं, दानवों और दैत्यों की सब प्रकार की उत्पत्ति हमें विस्तार से बतलाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं पहले धर्म की सृष्टि अर्थात संतान को बताऊंगा, आप लोग उसे ध्यान से सुने। अरुंधति, वसु, जामा, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा ये 10 धर्म की पत्नियां हैं जिन्हें प्रचेता पुत्र दक्ष ने धर्म को दिया था। धर्म की साध्या नामक पत्नी ने 12 साध्य पुत्रों को उत्पन्न किया। वे सभी 12 को दैव को जानने वाले देवताओं से अधिक प्रभाव वाले देवता कहते हैं। ब्रह्मा के द्वारा संतान उत्पत्ति की इच्छा से मुख से जय नामक देवी की उत्पत्ति की गई। इसी सभी इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में मंत्रमय शरीर वाले कहे गए हैं। दर्श, पौर्णमास, बहद्यत, रथंतर, वित्ती, विवित्ति, आकुति, कृति, विज्ञाता, विज्ञात, मन और यज्ञ ये ही उन जय देवगणों के नाम हैं। वे ही 12 देवगण ब्रह्म शाप के कारण पुनः स्वयंभू मनवंतर में जिस नाम से उत्पन्न हुए, स्वारोचिष मनवंतर में तुषित नाम से तथा उत्तम मनवंतर में सत्य नाम से पुनः प्रकट होते हैं। तामस मनवंतर में वे हरि नाम से तथा रैवत मनवंतर में वैकुंठ नाम से कहे गए हैं। वे ही साध्य देवगण चाक्षुष मनवंतर में छंदज नाम से कहे गए हैं, उत्पन्न हुए हैं। ये
महाभाग्यशाली साध्य नामक 12 देवगण पहले चाक्षुष मनवंतर में सम्यक प्रकार से पैदा होते हैं। स्वारोचिष मनवंतर जो बीत गया उसमें ये महापराक्रमी साध्यगण देवगण तुषिता नाम से उत्पन्न हुए हैं। उस समय ही उन्होंने स्वारोचिष मनवंतर को थोड़ा शेष रहने पर यह एक दूसरे से कहा था कि चाक्षुष मनवंतर में हम लोग साध्य नामक देवगणों के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे, जिससे हम लोगों का कल्याण होगा। इस प्रकार कहकर वे सभी पुनः चाक्षुष मनवंतर में स्वयंभू के पुत्र धर्म के यहाँ 12 पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। उस स्वारोचिष मनवंतर में नर और नारायण भी पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। वे विपश्चित नाम से इंद्र और सत्य नाम से हरि कहे गए हैं। उस मनवंतर में वे दोनों तुषित नामक देवगणों में सम्मिलित थे। उन तुषित नामक देवगणों के साध्य नामक देवगण बनने पर जो उनके नाम हुए वे हैं मन, अनुमंता, प्राण, नर, अपान, बिति, नय, हय, हंस, नारायण, विभु और प्रभु। ये 12 साध्यगण पैदा हुए पहले स्वयंभू मनवंतर में, फिर उसके बाद स्वारोचिष मनवंतर में वे ही साध्यगण देवगण जब तुषित नाम से पैदा होते हैं तो उनके नाम हैं प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, चक्षु, श्रोत, रस, घ्राण, स्पर्श, बुद्धि और मन। पूर्व काल में इन तुषितों के नाम प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान ही था। वसु से धर्म के संयोग से वसु देवगण पैदा हुए जो साध्य देवगणों के भाई थे। वे हैं धर, ध्रुव, सोम, आयु, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास। ये 8 वसु देवगण कहे गए हैं। धर के पुत्र द्रविण, हुतकृत्य और रज हुए और हेतात ध्रुव के पुत्र लोक संहारक काल हुए। सोम चंद्रमा के पुत्र भगवान वर्चा और बुध हुए जो ग्रह के नाम से जाने गए। उसके बाद धर, उर्मी और कलिल 3 पुत्रों को मिलाकर चंद्रमा के 5 पुत्र हुए। आपके पुत्र बैतंड्य, सम और शांत हुए। स्कंद और सनत कुमार अग्नि के चौथे हिस्से से उत्पन्न हुए। लक्ष्मी से घिरे हुए अग्नि के पुत्र कुमार को स्वाहा ने पैदा किया, जिससे साख, विशाख और नैगमेय छोटे भाई हुए। अनिल की पत्नी शिवा थीं। उनके पुत्र मनोजव और अभिज्ञात गति 2 पुत्र अनिल के हुए। विद्वान प्रत्यूष के पुत्र ऋषि देवल नाम से हुए। देवल के ही 2 पुत्र हुए, क्षमावान और मनीषी नामक। बृहस्पति की भुवना नाम की बहन ब्रह्मादिनी और योग सिद्धा थीं जो बिना आसक्ति के समस्त संसार में घूमती थीं। वह 8वें वसु प्रभास की पत्नी थीं। उनके पुत्र के विश्वकर्मा हुए जो सभी शिल्पकारों के प्रजापति थे। विश्वा ने 10 पुत्रों को जन्म दिया जो सभी विश्वेदेव नाम से जाने जाते हैं। वे हैं क्रतु, दक्ष, ध्रुव, सत्य, क्रतु, दक्ष, श्रुव, सत्य, काल, काम, मुनि, पुरुरवा, मार्द्रवस और रोचमान। ये सब धर्म के शुभ पुत्र हैं जो धर्म ने विश्वा नाम पत्नी से पैदा उत्पन्न किए थे। इसी प्रकार मरुत्वती से मरुदगण तथा भानु से भानुगण नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी। मुहूर्ता से मुहूर्तगण तथा लंबा के घोष नामक पुत्र का जन्म हुआ। संकल्पा नामक धर्म की पत्नी से विद्वान संकल्प उत्पन्न हुए। धर्म की जाना नामक पत्नी से नववीथ्या उत्पन्न हुई जो 3 पथों में समाश्रित थीं। पृथ्वी के समस्त विषय अर्थात पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु जीव जंतु हैं वे सब धर्म की पत्नी अरुंधति से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार यह विद्वान धर्म का शाश्वत सर्ग वर्णन किया गया है। मुहूर्त और तिथियां और उनके स्वामियों के साथ शुभ व्रतों के नाम भी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग मेरी बातों को सुने। इसी प्रसंग में दिन और रात के विभाग, सभी नक्षत्रों के विस्तार और उनकी गति एवं दिन रात में आने वाले मुहूर्त आदि का भी मैं संक्षेप में वर्णन आप लोगों के सम्मुख कर रहा हूँ। एक दिन और रात के भीतर 600 से अधिक कलाएं मानी गई हैं।
सूर्य की गति विशेष के अनुसार नित्य सब ऋतुओं में परिवर्तन होता है। उसके बाद सूर्य की गति विशेष के अनुसार ही वेद के जानने वाले पर्वों में भी परिवर्तन मानते हैं, अर्थात पर्व भी सूर्य की गति के अनुसार आते हैं जो विशेष काल नहीं है, जैसे कि मुहूर्तों और पर्वों में भिन्न भिन्न समय जो नित्य दिन रात तिथि परिवर्तन तथा आपत्ति के काल भी सूर्य के मान से ही आते हैं। रौद्र, सार्व, मैत्र, पिंड्य, वासव, आप्य, वैश्वदेव, ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, ऐन्द्राग्नि, निरति, वारुणा, आर्यमण और भग, ये सब जो दिन पर आश्रित मुहूर्त हैं वे सब दिन के मुहूर्त सूर्य द्वारा ही विशेष रूप से बनाए जाते हैं। कील आदि गाड़कर उसकी छाया से इन सब मुहूर्तों का समय ज्ञात किया जा सकता है। आज एकपाद, अहि, बुधन, पूषा, यम देवता, आग्नेय, प्राजापत्य, सौम्य, आदित्य, बारहस्पत्य, वैष्णव, सावित्र, त्वष्टा, वायव्य, ये 15 रात्रि के मुहूर्त हैं जो क्रमशः कहे गए हैं। चंद्र की गति के अनुसार इनके उदय आदि से नाड़ी का ज्ञान होता है। ये मुहूर्त समय की अवस्थाओं का ज्ञान कराते हैं तथा ये देवता कहे गए हैं। सब ग्रहों के 3 ही स्थान माने गए हैं। इन्हें क्रमानुसार दक्षिण, उत्तर और मध्य इस प्रकार जानना चाहिए। मध्य मार्ग से जरदगांव स्थान है तथा उत्तर में ऐरावत है एवं दक्षिण में वैश्वानर स्थान है जो इस संसार में तत्वतः निर्दिष्ट हैं। अश्विनी से कृतिका अर्थात अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये 3 दक्षिण मार्गी नागवीथी सुने गए हैं। ब्राह्म, सौम्य तथा आर्द्र ये उत्तर मार्गी गजवीथी हैं। पुष्य, श्लेष और आदित्य ये ऐरावती वीथी माने गए हैं। ये 3 वीथियां उत्तर मार्ग कही गई हैं, अर्थात उत्तर मार्ग में उपर्युक्त 3 गलियां हैं। पूर्व और उत्तर में फाल्गुनी अर्थात पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी और मघा, इन 3 नक्षत्रों की आर्ष भी वीथी है स्मरण की गई है। अतः चित्रा और स्वाति को वीथी गोवीथी कही गई है। ज्येष्ठा, विशाखा और अनुराधा जरद गवीथी कही गई है। इस प्रकार ये 3 वीथियां मध्य मार्ग की कही गई हैं, अर्थात मध्य मार्ग में ये 3 गलियां हैं। मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा ये अजवीथी नाम से दिया गया है। श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा ये गार्गी वीथी कही गई हैं। पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती इनको वैश्वानरी वीथी कहा गया है। ये जितनी भी 3 वीथियां हैं ये दक्षिण मार्गी कही गई हैं। प्रजापति दक्ष की जो 28 कन्याएं थीं उन कन्याओं को दक्ष ने चंद्रमा को दिया था। ये सभी कन्याएं नक्षत्र नाम से ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध हुए हैं। इन दक्ष कन्याओं में अमित तेजस्वी संतानें पैदा हुईं। जो भी दक्ष की शेष कन्याएं थी उनको कश्यप ने प्रतिग्रहण कर लिया था। वे सभी महाभाग्यशालिनी 14 कन्याएं लोक माताएं मानी गई हैं, जिनके नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, आयु, खस, सुरभि, बिनता, ताम्रा, मुनि, क्रोधवसा, इरा और नागों की माता कुकद्रु। इस प्रकार समस्त प्रजाएं इन्हीं 14 माताओं की कन्या संतानें हैं। सूत जी ने कहा कि हे तात, स्वयंभू मनवंतर में जो 12 वैकुंठ नाम से उत्तम देवगण थे वे सब चाक्षुष मनवंतर में साध्य नामक देवता बने। उसके बाद वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत वे अदिति द्वारा आराधित हुए, जिससे एकत्र होकर उन्होंने आपस में यह कहा कि वैवस्वत मनवंतर में हम लोग अपने आधे योगबल के तेज से इन महाभागा अदिति के गर्भ में प्रवेश कर इनके पुत्र होंगे, इससे हम लोगों का कल्याण होगा। इस प्रकार उन्होंने वैसा ही किया। तब समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब समय बीतने पर वैवस्वत मनवंतर में भी वे मरीचि पुत्र कश्यप से पुनः 12 आदित्य के रूप में उत्पन्न हुए।
फिर उन्हीं से शतक्रतु और विष्णु उत्पन्न हुए, जो उस समय वैवस्वत मनवंतर में नर और नारायण के नाम से जाने गए। इन सब देवताओं की उसी प्रकार मृत्यु और उत्पत्ति दोनों ही कही जाती है। जिस प्रकार की इस लोक में भगवान भास्कर का उदय और अस्त दोनों होता है, उसी प्रकार इन देवों का भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है। प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसके अनुसार तथा वेद शास्त्र आदि में जो शब्द प्रमाण के आधार पर कहा गया है कि अणिमा, महिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियां होती हैं, उससे युक्त वे सब देवगण उत्पन्न होते हैं। अर्थात वे देवगण सूक्ष्म, विशाल और कभी अदृश्य आदि सब कुछ होने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार विषय अर्थात भोग विलास आदि के प्रति आसक्ति अर्थात लगाव ही सम्यक प्रकार से जन्म लेने का मूल कारण कहा गया है। स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा के शाप से जय नामक देवगण जित नाम से उत्पन्न हुए थे, वे ही स्वारोचिष मनवंतर में तुषित नाम के देवगण हुए और फिर उत्तम मनवंतर में वे सत्य नामक देवगण हुए। उसके बाद तामस मनवंतर में वे देवगण सब हरिगणों के नाम से प्रसिद्ध हुए और चारिष्ट अर्थात रैवत मनवंतर में वे वैकुंठ नाम से कहे गए और छठे चाक्षुष मनवंतर में वे साध्य कहे गए तथा 7वें वैश्वत मनवंतर में उन देवों को आदित्य की संज्ञा दी गई है तथा धाता, आर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भाग्य, इंद्र, विवस्वान, पूषा और 10वां पर्जन्य स्मरण किए गए। उसके बाद त्वष्टा और विष्णु, इस प्रकार इनमें विष्णु सबसे छोटे माने गए, अन्य सब जघन्य अर्थात बड़े। इस प्रकार ये 12 आदित्यगण कश्यप के पुत्र कहे गए हैं। सुरभि ने कश्यप ऋषि के संयोग से 11 रुद्रों को पैदा किया। सुरभि ने अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर वे 11 रुद्र उत्पन्न किए थे। उनके नाम हैं अंगारक, सर्प, निरति, सदसतपति, अजयकपाद, अहिर्बुधन, ऊर्ध्वकेतु, ज्वर, भुवन, ईश्वर, मृत्यु और कपाली। इन सभी तीनों लोकों के स्वामी रुद्रों को सुरभि ने महान तपस्या से उत्पन्न किया था। इन संतानों के अतिरिक्त सुरभि ने 2 कन्याएं भी उत्पन्न की, जिनमें एक रुद्र के समान कांति वाली रोहिणी थी और दूसरी परम यशस्विनी गांधारी थी। रोहिणी ने सुरूपा, हंसकाली, भद्रा तथा कामदुधा इन 4 लोक प्रसिद्ध कन्याओं को पैदा किया। उनमें सुरूपा और कामदुधा ने 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। हंसकाली ने महिषों अर्थात भैंसों और भद्रा ने सामान्य जाति के प्राणियों को जन्म दिया। गांधर्वी ने उच्चैश्रवा आदि महाभाग्यशाली अश्वपुत्र जन्म दिए। वे श्वेत, स्वर्ण अर्थात लाल, पिसंग अर्थात पीले, सारंग अर्थात हरे और अर्जुन वर्ण के थे। वे गंधर्वीय अश्व देवों को वहन करने वाले थे। उसके बाद फिर सुरभि के गर्भ से शोभायमान चंद्रमा के समान कांति वाले वृष पैदा हुए, जो माला धारण करने वाले ऊंची टाट वाले कांतिमान अमृत के आगार थे। उनकी माता सुरभि की अनुमति से वे वृषभदेव भगवान शंकर को दिए गए, जो उनकी ध्वजा के चिन्ह भी बने। इस प्रकार वे सभी कश्यप ऋषि के पुत्र रुद्र और आदित्य कहे गए हैं। ये साध्यगण, विश्वे देवगण तथा वसुगण सभी धर्म के पुत्र कहे गए हैं। जिस प्रकार ईंधन के बस के कारण एक अग्नि अनेक प्रकार की हो जाती है, उसी प्रकार वे पितामह धर्म अनेक मूर्तियों में एक ही हैं। वे एक ही ब्रह्मा अर्थात पैदा करने वाले हैं तथा एक ही अंत अर्थात अंत करने वाले हैं। वह जो यह पुरुष कहे गए हैं, उस एक स्वयंभू के ही ये तीनों शरीर हैं, 3 मूर्तियां हैं, जिन्हें ब्राह्मी, पौरुषी एवं कालाख्या कहा गया है। ब्राह्मी का अर्थ उत्पन्न करने वाली अर्थात सृष्टि करने वाली है, पौरुषी का अर्थ पालन करने वाली है और कालाख्या का अर्थ संहार करने वाली कहा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहाँ जो राजसी अर्थात रजोगुण प्रधान मूर्ति है, वह प्रजाकरी अर्थात प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न करने वाली है। जो कालाख्या मानी गई है, वह प्रजा को नष्ट करने वाली है। सत्वगुण प्रधान सात्विकी मूर्ति जो पौरुषी कही गई है,
वह शरीर का पालन करने वाली है। ब्रह्मा की जो रजोगुण प्रधान राजसी मूर्ति है वही मरीचि पुत्र कश्यप हुए। तमोगुण प्रधान तामसी मूर्ति इस संसार का अंत करने वाली मूर्ति है, उसका अंश विष्णु कहे गए हैं। इस त्रिलोकी में वे तीनों ही स्वयंभू के शरीर अर्थात मूर्तियां हैं। अनेकों प्रयोजनों के लिए वह स्वयंभू अनेकों कलाओं में की अवस्था करते हैं और फिर वह प्रजा की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और अंत में उसका संहार करते हैं। इस प्रकार तत्वदर्शियों द्वारा स्वयंभू की ये तीन मूर्तियां कही गई हैं। प्रजापत्या, रौद्री तथा वैष्णवी स्वयंभू की ये तीन मूर्तियां प्राचीन धर्मशास्त्र में स्मरण की गई हैं। सांख्य और योग दर्शन के अध्ययन में निरंतर संलग्न जो मुनिगण हैं, जो कि उन स्वयंभू की प्रतिष्ठा और मर्यादा के प्रभाव को जानते हैं तथा जिन्होंने उन प्रभु स्वयंभू के अनेक होने और पुनः एक होने के तत्व को अच्छी तरह देख लिया है, उन मूर्तियों ने उन स्वयंभू को एक मूर्ति के रूप में माना है, जबकि उस स्वयंभू के एक होने और पृथक पृथक होने को लेकर प्रजाओं में भिन्न भिन्न विचार हैं। कुछ लोग इन मूर्तियों को एक तथा कुछ अनेक मानते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ब्रह्म है, कोई कहता है शिव रौद्री मूर्ति परम ब्रह्म है, कोई कहता है विष्णु वैष्णवी मूर्ति ही सब कुछ हैं तथा कोई कहता है कि ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मी मूर्ति ही सब कुछ हैं, अर्थात कोई कहता है कि यह ही सब कुछ हैं, कोई कहता है यह नहीं वह सब कुछ हैं। कुछ ब्रह्मा को संसार का कारण मानते हैं तो कुछ प्रजापति बताते हैं, तो कुछ शंकर जी को परम कारण मानते हैं तो कुछ विष्णु को परम कारण मानते हैं। जो व्यक्ति विशेष ज्ञान नहीं रखते तथा सदा अपने चित्त को दुर्व्यसनों में लगाए रखते हैं तथा अस्तित्व अर्थात घटना समय स्थान और कार्य को ना देखकर कर्म करते हैं, उन अज्ञानी पुरुषों ने ही इस प्रपंच का कारण अनेक प्रकार के अर्थों में लिया है, अर्थात ऐसे लोग ही अनेकेश्वरवादी होते हैं। इसमें कोई किसी की पूजा करता है तो कोई किसी को ब्रह्म मानते हुए उसकी पूजा करता है, अर्थात कोई ब्रह्मा की तो कोई विष्णु की तो कोई शिव की पूजा करता है। परंतु जो एक की प्रशंसा करता है वह समझो सबकी प्रशंसा करता है और सबकी पूजा करता है, तथा जो एक की निंदा करता है वह सबकी निंदा करता है। अतः विशेष ज्ञानी मनुष्य को इन देवताओं से विशेष दोष नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं उन ईश्वरीय गुणों से व्यवस्थित ईश्वर देवों को कोई नहीं जान सकता। वह स्वयंभू एक होता हुआ ही तीन प्रकार का होकर समस्त प्रजा को सम्यक प्रकार से मोहित कर लेता है। इन तीनों मूर्तियों में जो अंतर जानने की इच्छा रखने वाले लोग हैं वे विकृत चित्त वाले विषयों में आसक्त दुष्ट लोग पूरी तरह से दुर्मति वाले हैं। उनका वही होता है कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ना इधर के रहते हैं और ना ही उधर के रहते हैं। देवों को भिन्न भिन्न देखने वाले लोग यह परम तत्व है यह परम तत्व नहीं है, इसी हड़बड़ी में किंग कर्तव्य विमूढ़ता से पड़े रह जाते हैं। वे सब राक्षस पिशाच विशेष लोग ही होते हैं, परंतु वास्तविकता तो ये है कि वह स्वयंभू अलग अलग होते भी स्वयं एक होकर सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण रूप भिन्न भिन्न मात्राओं वाले शरीर से समस्त प्रजा को मोहित करते हुए अर्थात समस्त संसार को चलाते हुए स्थिर हैं। उनमें से जो एक की पूजा करता है वह मानो तीनों की पूजा कर लेता है, उसी कारण से वे तीनों देवता निरंतरता को अधिष्ठित होते हैं। ओम नमः शिवाय। अतः उन देवों का अलग अलग होना और एक होना यह बुद्धि में गया आया का भाव है। उस परब्रह्म की सत्ता में कम होना एक होना अथवा बहुत होना यह कौन जान सकता है। यह एक की शक्ति सृष्टि करके संसार की रचना करके उसका पालन करती है और फिर समस्त प्रपंच का संहार करती है। गुणात्मक वैकल्प्य के होने पर अर्थात जब गुणों में किसी एक की अधिकता रहती है तब सृष्टि पालन तथा प्रलय की स्थिति निर्मित होती है, अर्थात जब प्रकृति में रजोगुण की अधिकता होती है तब सृष्टि होती है और जब सत्वगुण की अधिकता होती है तब संसार की स्थिति की दशा होती है तथा
जब तमोगुण की अधिकता होती है तब प्रलय की स्थिति होती है, परंतु इस गुणात्मक ऊंच नीच में वह एक ही शक्ति यथार्थतः होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विद्वान लोग उस एक आदि देव को ही रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, लोकपालगण, ऋषिगण और मनु और नारायण कहते हैं। प्रजापत्या, रौद्री और वैष्णवी ये तीन मूर्तियां इस ब्रह्मांड में मनवंतरों में पुनः पुनः लौटती हैं। अन्य क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्माएं और पुरुष इस सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म के तेज से, यश से, बुद्धि से, शास्त्र ज्ञान से और बल से उत्पन्न होते हैं। अर्थात समस्त आत्माएं उस परम आत्मा से ही उपर्युक्त सब लेकर जन्मती हैं। फिर वे आत्माएं उनके समान ही उत्पन्न होती हैं। इन आत्माओं को सुनिए। रजोगुण वाले ब्रह्मा के अंश से मरीचि पुत्र कश्यप उत्पन्न हुए। उन्हीं के तमोगुण वाले अंश से काल पैदा हुए जिनको रुद्र कहा गया, तथा उन ब्रह्म के सात्विक अंश से यज्ञ पुरुष विष्णु उत्पन्न हुए। इस प्रकार विप्रवृंद, सृष्टि काल, स्थिति काल एवं संहार काल, इन तीनों कालों में ब्रह्मा के ये तीनों मूर्तियां, यह सब मनवंतरों में पुनः पुनः सृष्टि करने के लिए आती हैं। सब मनवंतरों में ये स्थावर और जंगम प्रजाएं युग के आदि में एक बार उत्पन्न होती हैं और इस संसार में पूर्ण संयम के साथ स्थित रहती हैं। परंतु जब कल्प का अंत होता है तब भगवान रुद्र प्रजाओं के सारे प्रपंचों का संहार करते हैं। वे युग की आत्मा भगवान रुद्र उस समय काल बनकर पुनः संसार का संहार करते हैं। कल्प के अंत के प्राप्त हो जाने पर सूर्य 7 किरणों वाले होकर अपनी प्रलय की अग्नि से तीनों लोकों को प्रज्वलित कर देते हैं। प्रजा पर कृपा करने वाले विष्णु सदैव प्रजा का पालन करते हैं। उस समय उस अवस्था में वे उसी से कारण की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में उनके अंश से संकल्प से देवी आकृति के गर्भ से विभू देव उत्पन्न हुए। फिर स्वारोचिष मनवंतर में प्राप्त होने पर तुषितों से तुषिता के गर्भ से अजित नाम से उत्पन्न हुए। उत्तम मनवंतर में वे अजित पुनः सुरश्रेष्ठ सत्य गणों के साथ संध्या के गर्भ से सत्य नाम से उत्पन्न हुए। तामस मनवंतर में वे पुनः सत्य देव हरिणी के गर्भ से हरिगणों के साथ हरि के रूप में उत्पन्न हुए। और वैवस्वत मनवंतर में भी वे हरि विधूत रजों के साथ साथ वैकुंठ नाम से उत्पन्न हुए। उस समय वे मरीचि पुत्र कश्यप से अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए और उस समय वे विष्णु कहे गए। जब उन्होंने 3 पगों से तीनों को जीत कर विष्णु त्रिविक्रम नाम से प्रसिद्ध हुए, वहां उन्होंने देवगणों के द्वारा इंद्र के अनेकों कार्यों को सिद्ध किया। इस प्रकार बीते हुए 7 मनवंतरों में उनकी अनेकों मूर्तियां हुई हैं। अतीत के मनवंतरों में जिन मूर्तियों के द्वारा प्रजाओं की विधिवत रक्षा की गई है, जिस परम ब्रह्म से यह समस्त संसार उत्पन्न होता है और फिर उसी परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है, जिसके अंश से सभी देवता तथा तीनों स्वर्गों के स्वामी पैदा होते हैं, तथा वे सभी देवगण उन विष्णु के तेज से, बुद्धि से, शास्त्र ज्ञान से और बल से वे बढ़ते हैं। संसार में जितने भी जीव, मनुष्य, स्त्री तथा ऐश्वर्य युक्त हैं, वे सब उन विष्णु की ऊर्जा से ऊर्जित हैं। जैसे कि विद्युत से मशीनें संचालित होती हैं, उसी प्रकार उन विष्णु श्रीमत प्रकृति वाली विशेष ऐश्वर्य वाली ऊर्जा से सभी जीव चलते फिरते और क्रियाकलाप करते हैं। तथा जो सत्व प्राणी ऐश्वर्य वाले हैं तथा श्रीमत ऊर्जित हैं, अर्थात धन लक्ष्मी से ऊर्जा प्राप्त कर चुके हैं, उन सब को विष्णु के तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। वही अपने अंश रूप इस प्रकार उत्पन्न होती है जैसे कुछ मनुष्य ऐसी ही इच्छा करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह तर्क करते हैं कि वह अन्य वंशों में पैदा होता है। यहाँ उन 3 देवों के अंतर्गत कोई भेद नहीं है। वे सर्वसमर्थ ईश्वर महान पुरुष योग माया से उन्हीं देवों के अंश से उत्पन्न होते हैं और योग माया से सांसारिक मोह को प्राप्त होते हैं। इसलिए उन महान विभूतियों के प्रचार में अच्छा या बुरा नहीं देखना चाहिए। वे इस संसार को चलाने के लिए बुरा भी करते हैं तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। अर्थात किसी बहुत अत्याचारी को मिटाने के लिए यदि अन्याय का सहारा लिया जाए तो वह अन्याय नहीं न्याय कहलाता है।
भूतों अर्थात प्राणियों की 3 श्रेणियां हैं। कुछ भूतों का अनुवाद करने वालों में पहले है, कुछ पूर्व की बातों का अनुसरण करने वाले हैं अर्थात भूतवादियों में मध्यस्थ हैं या भूतवादी हैं अर्थात कुछ अन्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, कुछ मध्यस्थ हैं तथा कुछ भूतों का समर्थन करने वाले लकीर के फकीर हैं। ये 3 ही प्रवादियों कुछ मनुष्य स्वयं दुष्टों की परीक्षा करके उन्हें क्षमा करते हैं, उस पर कृपा करते हैं, कुछ उनका दमन करते हैं। मुझसे पूर्व काल में वे उसी से उत्पन्न होने वाले थे, उससे भी अधिक थे। उसी प्रकार इन अधिकरणों द्वारा जैसा कि तत्व का निर्देश करने वाले कहते हैं। देवताओं के देवभूत हैं, वे ही सब कुछ प्रवृत्त करने वाले हैं, वे ही जगत की रचना करते हैं, वे ही पालन करते हैं तथा वे ही संसार के स्वामी हैं। वेद शास्त्रों को जानने वाले इन 4 कारणों से कहे गए हैं। वे मूर्ख उन देवों को पूरी तरह नहीं जानते हैं। इस श्लोक का यहाँ इन योगेश्वर के प्रति उद्धृत करते हैं कि मनुष्यों द्वारा योग बल को प्राप्त कर कार्य करना चाहिए, उन सबके द्वारा महान आचरण करना चाहिए। मनुष्य भोग विलास आदि विषयों को पाएं, फिर ऊर्ध्व तप करें अर्थात कठोर परिश्रम करें और फिर सब विषयों का संहार करें। जैसे कि भगवान भास्कर अपनी किरणों को पैदा कर विषयों का भोग करते हैं, फिर ऊर्ध्व रूप से तप करते हैं और अंत में अपनी किरणों को समेट लेते हैं। यही संसार की गति है तथा उन तीनों देवों का स्वरूप है। वे एक ही हैं और एक होकर सब कार्यों को संपन्न करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते पूर्व मध्यभागे तृतीये उपोदघातपादे स्वयंभू त्रैगुण्य स्वरूप वर्णनम नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्म महापुराण वायुप्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोदघातपाद का 3रा अध्याय स्वयंभू त्रैगुण्य स्वरूप वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।